चैप्टर 12 है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं, जब हम आगे टॉपिक्स करेंगे तो फिर ये बार बार यूज़ होंगी, हमें आती होंगी तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। इफ़ चार्जेस आर एट रेस्ट, अगर तो चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, साकिन चार्जेस। और उसको स्टडी करने के लिए हम कॉलम लॉ पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर 12 के अंदर। इफ़ चार्जेस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हों तो वो करंट होता है, या उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और इसको स्टडी करने के लिए हम ओहम लॉ यूज़ करेंगे, या और भी लॉज हो सकते हैं। इफ़ चार्जेस हैविंग एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करते हैं इसको पढ़ने के लिए। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस से मुराद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन हो सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो उनका यानी चार्जेस का मे बी इंक्रीजिंग हो, मे बी डिक्रीजिंग, कुछ भी हो सकता है। चार्ज क्या है? इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ही, बाय नेचर ही प्रॉपर्टी है कि वो या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। और ये हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब चार्जेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये जस्ट टर्म्स हैं समझने के लिए। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज की टर्म यूज़ की या इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अलावा और भी एलिमेंट्री पार्टिकल छोटे होते हैं जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं, बड़ी क्लासेस में वो पढ़ाई जाती हैं। तो चार्ज क्या है जी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बाय नेचर प्रॉपर्टी के जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। पॉइंट चार्ज क्या है? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो इतनी दूर दूर पड़े हुए हैं, यानी एक मशरक़ में एक मगरब में, मिसाल दे रहा हूँ, इतनी दूर अगर हूँ, तो वो चार्जेस एक दूसरे के लिए क्या होंगे? पॉइंट चार्जेस। जैसे देखें ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो सही नज़र आऊँगा, अगर थोड़ा दूर चला जाऊँगा तो छोटा नज़र आऊँगा, और दूर जाऊँगा और छोटा, और बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊँगा तो ऐसे नज़र आऊँगा जैसे एक नुक्ता है। ऐसे ही होता है ना, जब कोई चीज़ बहुत दूर हो तो हमें बहुत पिद्दी सी नज़र आ रही होती है। तो ऐसे ही कोई से दो चार्जेस कि अगर उनके मुकाबले में उनका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो तो वो एक दूसरे के लिहाज से पॉइंट चार्जेस होते हैं। यानी पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट क्या है? ये दो चार्जेस के दरमियान कंसेप्ट हुआ करेगा, एक चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया चार्ज, पॉइंट चार्ज और बेसिक चार्ज के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम एक इलेक्ट्रॉन को भी लिख सकते हैं, एक कूलम को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम कैलकुलेशन है करते हैं तो विद रेफरेंस के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम कूलम लेंगे वो भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या किसी को भी हम एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, उसके मुकाबले में फिर हम दूसरे को चेक कर रहे होते हैं। तो उसके बाद टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो है ये हम टर्म भी बार बार यूज़ करेंगे। टेस्ट चार्ज कोई भी एक चार्ज हो सकता है जिसके ऊपर खुद से कोई चार्ज नहीं होता, ये एक जस्ट कंसेप्चुअल चीज़ है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके ऊपर ना कोई यानी इसको हम जस्ट इंट्रोड्यूस करवा के चेक करते हैं कि जो दूसरा चार्ज है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट उसका आता है। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज जिसकी बिना पर हम कोई भी जो अपना कंसेप्ट है वो बयान करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसी है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है कि एक सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है, उसकी फॉर्म तो चेंज होती है, लेकिन ऐसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि अगर एक बॉडी इनक्लोज्ड है,
उसके अंदर मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं तो वो आपस में टकराएंगी भी, और वो चार्ज एक जो चार्ज है वो दूसरे को ट्रांसफ़र भी करेगी, लेकिन उस बॉडी के अंदर पूरा चार्ज जो है वो उतना ही रहता है। तो उसके अलावा चार्ज को हम खुद पैदा नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एनर्जी का कंसेप्ट ऐसे ही चार्ज का। और टोटल जो चार्ज होता है एक बॉडी के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी ई की जो वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस, ये एक फंडामेंटल वैल्यू है और ये हमेशा इतनी रहती है। क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज जब भी हमने निकालना होगा तो हमें ये फंडामेंटल पार्टिकल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये फंडामेंटल वैल्यू को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये इतनी रहती है, जब भी हमने चार्ज निकालना होगा तो इसी से मल्टीप्लाई करके हम चार्जेस निकालते हैं। तो ये थे जी कुछ बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट जो आपको काम आएंगी जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे। 2 MCQs हैं चैप्टर 12 में से ही पेपर में आए हुए हैं। एक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक जो पॉइंट चार्ज है फील्ड के अंदर जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर, वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज Q0। तो एक टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक फील्ड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक और MCQ है, ज़ीरोग्राफी से क्या मुराद है? ज़ीरोग्राफी मींस ड्राई राइटिंग। ये भी पेपर में आ चुका है। ये जो टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते वो बाज़ MCQs में आ जाते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह दे वल्ले।